वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, यानी वो कहता है कि कंप्यूटर की इस्तिलाह में जो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है एनी डाटा, ऑप्शन बी हमारे पास है रॉ डाटा, ऑप्शन सी हमारे पास है प्रोसेस डाटा और ऑप्शन डी हमारे पास है लार्ज डाटा। तो इस हवाले से आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि कोई भी जो डाटा हमारे पास है जिसके ऊपर कोई ख़ास किस्म का प्रोसेस किया गया हो और उस प्रोसेस डाटा को जो है वो ताकि एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज किया जा सके, तो उस डाटा को जो है वो इंफॉर्मेशन कहते हैं जिसके ऊपर कोई क्या किया गया हो, प्रोसेस किया गया हो। तो इस लिहाज से जिसका राइट ऑप्शन बनेगा वो ये होगा, सी ऑप्शन। प्रोसेस डाटा जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, which is the most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and earth। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो मुनासिब और बेहतरीन या रिलायबल जो है वो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन का हमारे पास या मुसलसल कम्युनिकेशन को बहाल रखने के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम अर्थ और सेटेलाइट पर मौजूद जो भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का हमारे पास बेहतरीन ज़रिया हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी हमारे पास है रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी हमारे पास है साउंड वेव्स और ऑप्शन डी हमारे पास है एनी लाइट वेव। तो ऑप्शन सी और डी जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि ऑप्शन सी जो हमारे पास है साउंड वेव, इनको ट्रैवल करने के लिए जो है वो किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से ए और बी में से हमने जो है वो फैसला करना है कि किसके लिए जो है वो राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस हवाले से मैं एक जो है वो ब्लॉक आपको दिखा देता हूँ, बुक पेज पर ही हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास बुक पेज है 162। तो यहाँ पर जो है वो माइक्रोवेव के हवाले से जो है वो बताया गया है कि जो माइक्रोवेव्स हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए। ज़मीन की तरफ यानी ज़मीन से जो भी सैटेलाइट्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं उनके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए जो हम ज़रिया इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती हैं हमारे पास, माइक्रोवेव। क्योंकि इनकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो क्या रहती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती है और कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूसली इनके ज़रिए से हो सकती है। तो ये यहाँ पर ये बात जो है वाज़ेह तौर पर लिखी है, माइक्रोवेव्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस थ्रू द स्पेस एंड गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो इस लिहाज से जो हमारे पास बेहतरीन ज़रिया हो सकती हैं वो कौन सी वेव हो सकती हैं, माइक्रोवेव। तो इसके लिए जो है वो आपने ऑप्शन ए को मार्क करना है। माइक्रोवेव जो है वो हमारे पास से कंटिन्यूस कम्युनिकेशन या रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो है वो बेहतरीन ज़रिया हो सकती हैं। ऑप्शन ए को मार्क करेंगे आप। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर वो कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा बेसिक ऑपरेशन हमारे ऑपरेशंस, यानी कौन से ऐसे बेसिक ऑपरेशन है जिनको जो है वो एक कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑप्शन बी हमारे पास है नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशंस और ऑप्शन सी हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेशंस और ऑप्शन डी हमारे पास है बोथ ए एंड सी। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ही ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म करती है। तो इस लिहाज से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ए और सी को कंबाइन करने से डी ऑप्शन बनेगा, बोथ ए एंड सी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है फोर्थ, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़, यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको उसका ब्रेन कहा जाता है। बेसिकली जो सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही सारी कैलकुलेशंस को जो है वो परफॉर्म करता है। बुक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक पेज नंबर हमारे पास है 163। तो यहाँ पर भी ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो हमारे पास क्या होता है, सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ऑप्शन सी को जो है वो आपने मार्क करना है, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सी ऑप्शन। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोसेसिंग। तो इनमें से कौन सा जो हमारे पास प्रोसेस है जो यहाँ पर गिवन है उनमें से जो है वो प्रोसेसिंग नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है अरेंजिंग, ऑप्शन बी हमारे पास है मैनिपुलेटिंग, ऑप्शन सी हमारे पास है कैलकुलेटिंग और ऑप्शन डी हमारे पास है गैदरिंग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास अरेंज करना है। अब अरेंज जो है वो हो सकता है किसी भी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, तो कोई ना कोई तरतीब जो है वो उसके ऊपर अप्लाई की जाएगी, तो ये भी एक तरह की प्रोसेसिंग होगी। उसके अलावा मैनिपुलेटिंग यानी चीज़ों को तरतीब के लिहाज से रखना, और ये भी एक तरह की प्रोसेसिंग है। जबकि कैलकुलेटिंग यानी उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक तरह की प्रोसेसिंग जो है वो होगी। जबकि डी जो ऑप्शन है सिर्फ उसमें लिखा है गैदरिंग यानी इकट्ठा करना, जस्ट चीज़ों को क्या किया जाएगा, उसमें सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो इकट्ठा करना जो है वो कोई प्रोसेसिंग जो है वो उसमें नहीं आता। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, इसको आपने मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है सिक्स्थ,
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन हमारे पास है इनमें वो ये कहता है कि इनमें से कौन से ऑप्शन से जो है वो हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए है बुक। बुक जो है वो उसमें वो किसी भी टॉपिक से हवाले से जो है वो महदूद हो सकती है, तो उसमें हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं हो सकती। और टीचर, टीचर जो है वो हर एक चीज़ के बारे में जो है उसको नॉलेज नहीं हो सकता। और ऑप्शन सी हमारे पास है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो हर तरह के जो ऑपरेशन है उनको सॉल्व नहीं कर सकता। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है वो इन गिवन जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से इंटरनेट हमारे पास जो है वो बेस्ट आंसर है, क्योंकि इंटरनेट पर जो है वो हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल होती है। तो ऑप्शन डी को जो है वो आपने मार्क करना है। उसके बाद है लास्ट एमसीक्यूज इस चैप्टर का, व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो ये ईमेल जो वर्ड है ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है इमरजेंसी मेल, ऑप्शन बी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ऑप्शन सी हमारे पास एक्स्ट्रा मेल, और ऑप्शन डी हमारे पास है एक्सटर्नल मेल। तो इसकी जो फुल फॉर्म हमारे पास होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन बी को जो है वो आपने मार्क करना है। उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।